दोस्तों सब्सक्राइब कीजिए बॉलीवुड क्रेजीज को और साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा। शीश कुंदर साहब ने फिर से हम पर एक एहसान कर दिया है क्योंकि उन्होंने रिलीज कर दी है उनकी लेटेस्ट फिल्म मिसेस सीरियल किलर। नेटफ्लिक्स पर 106 मिनट की रिलीज हुई इस फिल्म को देखकर मेरी रातों की नींद उड़ गई, दिन का चैन खो गया। कल पहली बार था कि मैं रात को एकदम सो ही नहीं सका। मतलब फिल्म ने इतना बुरी तरह से मेरे ऊपर प्रभाव डाला, इस तरह से खतरनाक प्रभाव डाला कि मुझे कुछ सोचने समझने की शक्ति नहीं रही। मैं कुछ सालों पहले उनकी फिल्म देख चुका हूं जोकर। उसके बाद से मुझे जिंदगी पर, दुनिया पर, फिल्मों पर, एक्टर्स पर भरोसा उड़ गया था। लेकिन मैं शायद उस वक्त जो परेशान हुआ था, मुझे नहीं पता था कि उसका बदला शीश कुंदर लेंगे मिसेस सीरियल किलर से। जी हाँ, अगर वो फिल्म आपको घटिया लगी होगी जोकर, उससे 10 गुना ज्यादा घटिया फिल्म है ये मिसेस सीरियल किलर। जैकलीन फर्नांडिस और एक्टिंग, ये दूर दूर तक नाता नहीं है इन दोनों का, और शीश कुंदर ने उन्हें साथ में लेकर आया एक्टिंग विद जैकलीन फर्नांडिस। तो ये जो दो चीजें जब साथ में आएगी तो क्या होगा आपको पता है। ऊपर से सबसे डिफिकल्ट रोल उनका ही था, फिल्म उन पर ही बेस्ड थी मिस सीरियल किलर। इतनी खतरनाक उन्होंने हिंदी बोली है, इस तरह से हिंदी की धज्जियां उड़ाई है कि मानो कि मतलब क्या बोलते हैं, सर से बाल ही चले गए हो, जैसे मेरा फिलहाल हाल है। यार बच्चे खुचे भी बाल मेरे चले जाएंगे ऐसी सीरीज देखूंगा, ऐसी मतलब फिल्म देखूंगा। तो यार गलती किया, मैंने रिव्यू नहीं पढ़ाया, मैंने सीरियस फिल्म देख लिया। ट्रेलर देख के मिसेस सीरियल किलर का रिव्यू दिया, तभी मैं समझ गया था अगर ये फिल्म अच्छी नहीं होगी, इधर कुछ मुझे गड़बड़ लगा तो मैं फिल्म ही नहीं देखूंगा इनकी। बिल्कुल वैसे ही लग रहा है। क्या बना दिया आपने, मतलब एक सीन भी अच्छा नहीं होना चाहिए, ये इन्होंने सोच के रखा है कि एक सीन भी हमें अच्छा नहीं करना है। आपको याद हो पाकिस्तानी स्पेक्टेटर याद आता होगा जब इंडिया से हार के वर्ल्ड कप में पाकिस्तान वो बंदे ने बोला था कि मारो मुझे मारो, मारो मुझे मारो। मतलब एकदम से वक्त बदल दिया, जज्बात बदल दिए, हालात बदल दिए। हाँ, मारो मुझे मारो। तो उस तरह का जो पागलपन है, मुझे ऐसा रात को फील हुआ। और मैं लिटरली वो वीडियो देखा पाकिस्तान वाले बंदे का कि मुझे जीना नहीं, मुझे इस दुनिया से छुट्टी दे दो। ऑफ कोर्स वैसे ही फील हुआ। कुछ भी ए फैमिली मैन देखकर जिस तरह से इज्जत दी थी, किसने, आई मीन जिस तरह से हमसे इज्जत ली थी, मतलब हमारे मनोज बाजपेयी साहब ने, उस तरह से पूरी की पूरी इज्जत की धज्जियां पलीत कर दी है। मतलब मनोज बाजपेयी ने। मोहित रैना इतने अच्छे एक्टर है, पता नहीं यहाँ पे क्या कर दिया उन्होंने। जैकलीन फर्नांडिस इतना ओवर एक्टिंग, मेरे को समझ ही नहीं पूरी वेब सीरीज में कि डायरेक्टर करना क्या चाहता है। इतने सालों से सिनेमा देख रहा हूं, लेकिन यहां मैं हार गया, यहां मैं हार गया। मतलब कुछ भी, खुदा का खौफ खाओ यार, कुछ भी बनाओगे क्या, कुछ भी। नेटफ्लिक्स की रातों की नींद उड़ गई होगी। पहली बार नेटफ्लिक्स पर मुझे तरस आ रहा है, दया आ रही है। भाई नेटफ्लिक्स मुझे अब लग रहा है कि क्या कर रहा है। करण जौहर जिस तरह से फिल्में बनाता था एक वक्त पे, ऑफकोर्स उसकी फिल्में भी ठीक ठाक रहती थी, कुछ तो रहता था उसमें, इधर कुछ नहीं है। ऐसा लग रहा है कि करण जौहर सिनेमा प्लस अनुराग कश्यप सिनेमा को मिक्स किया है और कुछ भी दे दिया है। एक सीन है उसमें फिल्म में, एंड में जब पता चल जाता, ऑफकोर्स बता दूंगा यार, मेरे को क्या दिमाग की दही हो चुकी, क्या स्पॉइलर दूं नहीं दूं। किलर वही रहता है, उसका पति मनोज बाजपेयी। जाओ ये स्पॉइलर दे दिया मैंने, दिमाग की दही हो गई। ऑफकोर्स ये अच्छी बात नहीं, बट क्या करूं। कुछ भी। एक सीन है जहां पे मोहित रैना बोलता है कि तुमको एक जोक सुनाओ। ऑफकोर्स मरने वाला रहता मोहित रैना और वो मारने वाला रहता मनोज बाजपेयी, और जैकलीन फर्नांडिस सब बंधे बंधे रहते फिल्मों में जैसा होता है। मोहित रैना उस समय उसको जोक सुनाता है और जोक में कहीं जोक नहीं होता है। इतने घटिया घटिया डायलॉग्स लिखे गए हैं ना, मतलब मैं किसको दोष दूं। डायरेक्शन भी किया है, एडिटर भी है, प्रोड्यूसर भी यही है, इनकी वाइफ है। विद ड्यू रिस्पेक्ट टू फराह खान, उन्होंने शीश कुंदर के लेवल तक नहीं पहुंचे हैं, जो उनका अलग ही लेवल है। एंड आई हैव नो राइट टू से बुरा थिंग अबाउट एनी फिल्म, बट यहां पर मैं हिम्मत हार चुका हूं। यहां पर फिल्म देखने का मेरा जो एक हिम्मत बची थी शीश कुंदर की फिल्म देखने का, वो उड़ गई है।
ब्रो आपने क्या बना दिया ये? 2012 की जोकर के बाद अगर आप ये बनाओगे तो यार क्या बचा फिर? इस लॉकडाउन में ऑलरेडी लोग परेशान हैं, और वैसे भी इसका नाम जो है मिस सीरियल किलर नहीं होना चाहिए था, इसका नाम होना चाहिए था टॉर्चर। ये आपने जो 1.25 घंटे का टॉर्चर दिया है ना, ये जनता कभी नहीं भूलेगी, कभी नहीं भूलेगी। ऐसा नहीं चलता है लोग। फिल्में भी ऐसी आपने बनाई थी, गड़बड़ कर दी थी, यहां पर भी आपने गड़बड़ कर दिया। मुझे नहीं पता क्या चीजें सोच रहे हो आप, क्या दिमाग में चल रहा है, क्या कर रहे हो आप। साइको फिल्म का म्यूजिक वो इधर कॉपी कर रहे हो आप कुछ सीन्स में, जहां पे हल्का सा कार चीज होके जब जैकलीन फर्नांडिस किडनैप करने वाली होती है एक लड़की को, प्रेग्नेंट लड़की को, तब वो सीन जो आता है ना, वो उस समय गाड़ी के दौरान यूज है, तो वो उसका साइको का सीन्स है। और एक चाइनीज पिक्चर का वो सीन है जहां पे वो नर्स लेके ना ऐसा इंजेक्शन लगाती है, उसका फिल्म का नाम नहीं है, मैं पोस्टर लगा दूंगा वीडियो में। वो वहां से वो पोस्टर का जो सीन है जैकलीन फर्नांडिस का, वो लगता है मुझे। जितनी फिल्में आपने देखी सबको आपने कॉपी करने की कोशिश कर दी इसमें, हाँ सबको कॉपी करने की कोशिश कर दी, कुछ ओरिजिनल नहीं छोड़ा है ना आपने। मतलब एट द एंड ऑफ द डे मुझे लगा वो सब एक्टर्स को पता चल गया कि भाई अपनी तो लग गई है, और उनको डायलॉग भी नहीं दिया होगा, बोले तुमको जो बोलना है बोलो। मेरे को फिल्म शूट करने का, मेरे को बोला 1.5 घंटा शूट करके कंप्लीट करना, तो मैं 1.5 घंटा शूट करके कंप्लीट कर लेगा। तुमको जो शूट करना है करो, जो बोलना है बोलो, मैं रिकॉर्ड कर लेगा। एंडिंग में ऑफकोर्स बच जाता है मनोज वाजपेयी, और फिर उसकी आंखें दिखाता है, ऐसे खत्म हो जाता है। मतलब व्हाट द हेल। तौबा 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 तौबा, ये मत देखिएगा। अगर आपको इस पृथ्वी लोक पर जिंदा रहना है और अच्छे से दिन गुजारने हैं, और इस लॉकडाउन का पालन करो, खुश रहो, स्टे अवे फ्रॉम दिस वेब सीरीज। आई एम टेलिंग यू, स्टे अवे फ्रॉम दिस वेब सीरीज, इट इज वर्स देन हेल। मैं इसे फेलियर की रेटिंग देने वाला हूं। ऑफ कोर्स इट्स अ फेलियर, कंप्लीट फेलियर, बिलो 35, फेल। चलिए फिलहाल कितना है।